राधे राधे दोस्तों। जय शीतला माता। आज है शीतला अष्टमी, तो प्रेम से बोली श्री शीतला माता की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज का दिन बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। आज माता शीतला का पावन व्रत और पूजा का दिन है। इस दिन माता की पूजा करने और उनकी कथा सुनने से जीवन के कष्ट दूर होती है, रोग व्याधियाँ मिटती है और घर में सुख शांति आती है। कहते हैं जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला की कथा सुनता है, माता उसकी झोली खुशियों से भर देती है। इसलिए आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरे मन से और अंत तक अवश्य सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। चैत मास का समय था। होली का त्योहार बीत चुका था। पूरे नगर में लोग शीतला माता के आने की चर्चा कर रहे थे। लोग अपने अपने घरों में माता के लिए तरह तरह के पकवान बनाते लगे। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई, किसी ने कोई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। लेकिन सभी लोगों ने माता को गरम गरम भोजन का भोग लगा दिया। कहते हैं उस गरम भोजन के कारण माता के शरीर में बहुत जलन होने लगी। उनके अंग अंग में फफोले पड़ गए। माता बहुत व्याकुल होती, जलन से परेशान होकर माता दौड़ते दौड़ते कुमार के घर पहुंची और बोली, बेटा मेरा शरीर बहुत जल रहा है, मुझे कहीं ठंडी जगह पर बिठा दो। कुमार बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। उसने तुरंत माता को ठंडी मिट्टी के पास बिठा दिया। मिट्टी की ठंडक से माता को थोड़ी राहत मिली। फिर माता बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। कुमार के पास उस समय कोई ताज़ा भोजन नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, माँ मेरे पास तो बस रात की बची हुई ठंडी रोटी है। माता बोली, वही दे दो बेटा। कुमार ने श्रद्धा से वही ठंडी रोटी माता को दे दी। ठंडा भोजन पाकर माता के शरीर को बहुत राहत मिली और वे कुमार की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गई। माता ने कहा, आज पूरे नगर में बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। कुछ समय बाद पूरे नगर में भारी संकट आ गया। लोग और बहुत दुखी और परेशानी में पड़ गए, लेकिन कुमार का घर सुरक्षित रहा। नगर के लोग हैरान होकर कुमार के पास आए और बोले, तूने कौन सा जादू किया है? पूरा नगर संकट में है और तेरा घर सुरक्षित है। तब कुमार बोला, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने तो बस माता को ठंडा भोजन दिया और ठंडी जगह बिठाया। तब लोगों को अपनी गलती समझ आई। वे माता के पास गए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। माता बोली, अगर तुम मेरी कृपा चाहते हो तो होली के 7 दिन बाद आने वाली सप्तमी और अष्टमी के दिन मुझे ठंडा भोजन और जल का भोग लगाया करो। उस दिन से लोगों ने माता की पूजा उसी विधि से करना शुरू कर दिया और नगर में सुख शांति फैल गई। अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन माता शीतला की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर साल शीतला अष्टमी का व्रत रखती थी। व्रत के एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लेती और दूसरे दिन ठंडा भोजन करके माता की पूजा करती। लेकिन गांव के बाकी लोग माता को नहीं मानते थे। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे पूरा गांव जलने लगा। लोगों के घर राख हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बूढ़ी माता की झोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित। गांव वाले पूछने लगे। वे बूढ़ी माता के पास आए और पूछा, तुम्हारा घर कैसे बच गया? बूढ़ी माता बोली, यह सब माता शीतला की कृपा है। मैं उनका व्रत करती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। यह सुनकर पूरे गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग शीतला माता की पूजा करने लगे। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक राजा था और उसका एक ही बेटा था। अचानक राजकुमार को चेचक
का रोग हो गया। उसी राज्य में एक गरीब काछी परिवार का लड़का भी उसी रोग से पीड़ित था। गरीब परिवार ने बीमारी के समय पूरी सावधानी रखी। घर में साफ सफाई रखनी, गरम मसालेदार भोजन बंद कर दिए और ठंडा तथा सादा भोजन दिया। धीरे धीरे वह लड़का ठीक हो गया, लेकिन राजमहल में रोज तरह तरह के स्वादिष्ट और गर्म भोजन बनते थे। उन भोजन की खुशबू से राजकुमार को खाने की इच्छा होती और उसकी जिद पूरी कर दी जाती। इस कारण उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। एक रात राजा को सपने में माता ने दर्शन दिए और कहा, तुम पूजा तो कर रहे हो, लेकिन बीमारी के नियमों को पालन नहीं कर रहे हो। माता ने राजा को सही नियम बताए। अगले दिन से राजा ने सब नियमों का पालन किया और कुछ ही दिनों में राजकुमार स्वस्थ हो गया। तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शीतला माता की पूजा अवश्य की जाएगी। इसी के साथ आप सुनते हैं चौथी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में 2 बहुएं थी। शीतला अष्टमी के दिन घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया, लेकिन दोनों बहुएं ने सोचा कि ठंडा भोजन खाने से हम बीमार हो जाएगी, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे गर्म रोटी बनाकर खा ली। जब वे अपने बच्चों को देखने गई तो बच्चे मरे हुए मिले। यह देखकर वह रोने लगी। बाद पछतावा करते हुए वे माता से क्षमा मांगने लगी। माता उनकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न हुई और बच्चों को फिर से जीवन दे दिया। उसी दिन के बाद से पूरे गांव में माता की पूजा श्रद्धा से होने लगी। अब सुनते हैं 5वीं कथा। एक बार माता शीतला ने सोचा कि धरती पर जाकर देखूं कि कौन मेरी सच्चे मन से पूजा करता है। माता एक गांव में पहुंची। वहां किसी ने ऊपर से उबलता हुआ पानी फेंक दिया, जो माता पर गिर गया। माता के शरीर में फफोरे पड़ गए और वे बहुत पीड़ा से इधर उधर घूमने लगी। तभी एक कुम्हारनी ने उन्हें देखा और दया से अपने घर लाई। उसके बाद ठंडा पानी दिया, दही और राबड़ी खिलाई। माता उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न और उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बोली शीतला माता की जय। इसी के साथ हम एक छोटी सी कथा सुनते गणेश जी की, क्योंकि जब भी हम कोई भी कथा सुने उसके बाद गणेश जी की एक कथा सुननी जरूरी होती है। एक बुरी माता थी जो भगवान गणेश जी की बड़ी भक्ति। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए, बोले माँ जो चाहोगे मांग लो। बुरी माता ने बहुत समझदारी से कहा, हे प्रभु मुझे धन स्वास्थ्य परिवार का सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करे। गणेश जी उसकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए और उसे सब कुछ प्रदान कर दिया। प्रिय भक्तजनों, यही माता शीतला की पावन कथा थी। जो भी भक्त श्रद्धा विश्वास से इस कथा को सुनता है, माता उसके जीवन में दुख और रोग दूर कर देती है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। जय माता दी।